जो राकेश पांडे का नाम है, पपुनोला पुलिस थाना में हम लोग एफआईआर दर्ज करके आया है। उसको सरकार या जो कानून उसको संज्ञान में लेते हुए उसको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो कल को बहुत सारा राकेश पांडे, राजेश पांडे ईटानगर मार्केट में निकलेगा अगर उसको एक्शन नहीं लेने से। ये है रिजल्ट का अपडेट। उसके बाद टीम आया का ये कहना है कि हमारा डिमांड जो ट्रेडिंग लाइसेंस कैंसिल करना था उसका रिजल्ट मिला। अभी तक राकेश पांडे अभी तक हम लोगों पब्लिक अपोलॉजी खाया ही नहीं है, हमारा लिया अपोलॉजी दिया ही नहीं है। अपोलॉजी खाने के बाद आप शांति से हमारा कैपिटल को ईटानगर को छोड़ के चला जाइए, ये मैसेज है। गुड आफ्टरनून। आज ये आन्या का टीम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया है, बिफोर दैट इंट्रोड्यूस myself Sri Tai Rajan, General Secretary Anya, and next to my right side Sri Jamru Roja, Anya President, and next to right Sri जोरम भाई वाइस प्रेसिडेंट अन्या। और आज का डेट का ये जो मीडिया में आने का ये दो रीज़न है, 2 पॉइंट्स एजेंडा है। एक जो है कि उस दिन 5 अगस्त 2024 को ये आदि बने केवंग का जनरल सेक्रेटरी श्री विजय तरंग थोड़ा ये अपील आया था, डिजिटल में भी आया, मीडिया में भी आया है। ये इंश्योइंग जो डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का उसमें रिसेंटमेंट ओवर आंसू का डिमांड्स को लेके वो जो मीडिया ब्रीफिंग आया था। और सेकंड एजेंडा जो ये रहेगा कि सेकंड पॉइंट जो ये रहेगा कि ये राकेश पांडे का इशू वो जो जितना हम लोग उस दिन से ये मैटर को ले रहा था, इशू को ले रहा था, आज ऑलमोस्ट हम लोग उसको ये केस को फॉलो अप करके अभी ऑलमोस्ट हम पॉइंट टेबल तक आ गया है। उस रिलेटेड को पूरा आज मेरा प्रेसिडेंट श्री जामरू रोजा वो डिटेल से आप लोग को संपर्क करेगा। थैंक यू। सबको नमस्कार, मीडिया बंधुओं और जितना भी आज का जो मीडिया का जो जितना भी व्यूअर्स है, आप सबको नमस्कार। आज हम लोग इस अरुणाचल प्रेस क्लब में आने का मेन रीज़न 2 पॉइंट है। मेरा जीएस ने बताया है कि नंबर 1 जो रिसेंटली 5th ऑफ दिस मंथ अगस्त मंथ को श्री विजय तरंग द जनरल सेक्रेटरी ऑफ आदि बना केवांग और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी है, तो एक वीडियो या सोशल मीडिया आप लोग का इधर से आया था कि आंसू का बंद कॉल को लेकर और आंसू का डिमांड को लेकर जो 1 पॉइंट उन्होंने रिजेंटमेंट ओवर किया, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप का लेकर, तो उस रिगार्डिंग में आप लोगों कुछ हमारा जो सेंटिमेंट, हमारा जो व्यूज़ है उसको बताने आया। और दूसरा जो बताया कि इन फेमस जो अभी मार्केट में चल रहा है राकेश पांडे का जो इशूज़ है, राकेश पांडे का इशू का रिजल्ट क्या हो गया, तो सब लोग सवाल कर रहे हैं, उसका बारे में आज जानकारी देने, अप टू डेट देने आया है। तो सबसे पहले नंबर 1 को मैं बताना चाहूँगा, आज ऑन ईसी यूथ एसोसिएशन हम लोग ने बहुत दुख जताते हुए हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन जमा करके आया, मेमोरेंडम जमा करके आया, सबमिट करके आया। और बाद में आप लोग ये लेटर को आप लोग ले लीजिए। ये लेटर क्यों जमा किया? हम लोग सदियों से आदि जो हमारा एक वेल इस्टेब्लिश्ड एक सोसाइटी है, और आप एजुकेशन में बोलो, सोशल लाइफ में बोलो, सोशो इकोनॉमिक में बोलो, सोशो पॉलिटिकल में बोलो, वो इस्टेब्लिश और एक्सपीरियंस और बहुत आगे वाला सोसाइटी एक है। और दूसरा आदि बना केवांग जो ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट हम लोग माना जाता है। तो रिसेंटली उस दिन 5th ऑफ दिस मंथ
जो विजय ताराम आदिवासी केवांग का जनरल सेक्रेटरी है बोल के इसमें एक स्टेटमेंट आया है कि लिखा है कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल इंसेंटिव डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एक्ट 2015 का जो आंसू ने डिमांड एक रखा था कि उसका 10 पॉइंट मेमोरेंडम चार्टर ऑफ डिमांड स्टेट सरकार को दिया था, उस रिगार्डिंग को लेकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये वाला पॉइंट को स्पेशली नंबर 1 पॉइंट को उन्होंने बोला है कि उसको रिजनमेंट ओवर किया, दुख जताया और अपना जो अनफॉर्चुनेट या मतलब जो भी हो जो एंग्री को बताया कि इस चीज़ को नहीं मानता है बोल के। तो आज वी इन बिहाफ ऑफ आन्या वी वुड लाइक टू आस्क, उनसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि विजय ताराम आप एक ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी है। आज हम सब ये दुख जताने आया है कि आप इस कम्युनिटी में रहकर आप बाय वर्च्यू ऑफ जनरल सेक्रेटरी एज वेल एज आप हमारा राज्य का स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी है। तो मैं आपको सवाल करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ आन्या, मैं सवाल करता हूँ कि आप सरकार का स्पोक पर्सन है क्या? जो एक कम्युनिटी जो सरकार से अपना दुख को बता रहा है, मेमोरेंडम सबमिट किया, रिप्रेजेंटेशन दिया, तो उस रिगार्डिंग में बात करने वाला चीज़ को आपने बोला है कि उसको नहीं मानता है, उसको नहीं करना चाहिए बोल के आपने स्टेटमेंट दिया। आपसे मैं सवाल करता हूं कि आप सरकार का स्पोक पर्सन है क्या? और दूसरा, आज तक हिस्ट्री में हम लोग ने कभी ऐसा नहीं किया है कि हमारा समाज या जो भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरा का जो इश्यूज होता है सरकार का साथ, हम लोग ने कभी दखल अंदाज नहीं किया। अरुणाचल में 26 मेजर ट्राइब्स है, मोर देन 100 सब ट्राइब्स है। तो वो लोग अपना अपना जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मेमोरेंडम होता है, सरकार को बात करेगा। सुनना नहीं सुनना, रिजोल्व करना नहीं करना सरकार का ऊपर में है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन का जो डिमांड होते हैं मेमोरेंडम को दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्यों दखल अंदाज करते हैं? इसलिए मैं ये विजय ताराम से मैं यही सवाल करता हूँ कि हमारा राज्य जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाला स्टेट है, पीसफुल स्टेट है, आज तक माना जाता है। और हम कम्युनल हार्मोनी को स्पेशली टीम आन्या ये मैनिफेस्टो लेके आया है कि कम्युनल हार्मोनी के लिए हम लोग काम करना है। हर एक कम्युनिटी से मिलके हम इस राज्य को, अरुणाचल पीस स्टेट को आगे बढ़ाना है बोल के हमने स्टेप लिया, हमने मैनिफेस्टो एक रख के काम कर रहा है। तो आज देखा आपका जो स्टेटमेंट है, आंसू का बंद को, आंसू का डिमांड को लेकर आपने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम बहुत दुख जताते हुए आज हम ये बात को लेकर आया। और दूसरा, आप एक स्टेट का क्वासी जुडिशल पोस्ट में रहकर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर में रहकर अगर आप ये बात रख रहे हैं, आप ऑनरेबल पोस्ट में हैं, रेस्पेक्टेड पोस्ट में हैं, उस पोस्ट में रहकर दूसरा कम्युनिटी का जो इश्यूज़ को आपने इंटरफेयर किया, इंटरवेन किया। इसलिए हम लोग ने, टीम आन्या ने डिसाइड किया कि हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग ये मेमोरेंडम दिया है कि विजय ताराम को
स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर से रिमूव करना है, उसको निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि विजय ताराम जैसे आज राज्य का जो एक टॉप मोस्ट पोस्ट में रहकर कम्युनल जो स्टेटमेंट देता है, जो एक दूसरा को आग लगाने का बात करता है, जो पर्सनल वे में जो स्टेटमेंट देता है, वो उस पोस्ट में रहने का काबिल नहीं है। तो इसलिए आन्या का ये डिमांड है हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को उसको विद इन नो टाइम में उसको उस पोस्ट से, उस डिजिग्नेशन से रिमूव करना है, उसको हटाना है। और मैं और एक चीज़ मैं क्यों ये बोल रहा है, अगर विजय ताराम को बाय वर्च्यू ऑफ आदिवाना केवंग का जनरल सेक्रेटरी है, अगर आंसू का साथ दुखता या राज्य सरकार का साथ दुखता, अगर बात करना चाहता है तो हमारा नीसी एपेक्स बोडी नीसी इलीट सोसाइटी है, उन लोगों के साथ क्यों बातचीत नहीं किया? और एक कॉल तक भी क्यों कॉल करने ज़रूरत नहीं पड़ गया कि डायरेक्ट आप प्रेस स्टेटमेंट में, आपका प्रेस क्लब में आके स्टेटमेंट देना पड़ गया? क्या मजबूरी है? आप आदिवाना केवंग हिसाब से बात कर रहे हैं ना, सरकार का हिसाब से बात कर रहे हैं। हम ये हमारा समाज को कंफ्यूजन में लगा के रखा। और ये विजय ताराम को क्यों हटाना है? क्योंकि वो इस पोजीशन में रहकर अगर ऐसा कम्युनल वाला स्टेटमेंट देगा, किसी कम्युनिटी का जो इश्यूज़ को, मेमोरेंडम को सरकार बात करने से पहले, सरकार बात करने का बाद इशू रिजॉल्व हुआ है ना नहीं हुआ है, इशू का आउटकम को भी नहीं देख के जंप मार के प्रेस स्टेटमेंट देता है कि ये आंसू का डिमांड को नहीं मानना है। और सबसे दुख बात, आप अपील भी करो, सरकार को भी अपील कर दो, एक भाईचारा हिसाब से। आप रिजनमेंट होने का क्या जरूरी है? गुस्सा होने का, दुख होने का क्या जरूरी है? आप दुख है तो हमारा नीसी इलीट सोसाइटी है, उसे बात कीजिए, आंसू से बात कीजिए, स्टेट सरकार से बात कीजिए, आप लिखित में जाके बात कीजिए। आप इस प्रेस क्लब में आकर इतना बड़ा स्टेटमेंट देने का क्या जरूरी है? इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग डिमांड करते हैं गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इस आदमी को उस पोजीशन से रिमूव करना है कि दोबारा वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पोजीशन में दोबारा उसको देखना नहीं चाहता। अदरवाइज हम लोग चाहता है कि हम लोग एक इसमें हम लोग का लेटर में हम लोग ऐसा लिखा, गिवन द अबव ही इज अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज क्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी एंड मोरल अथॉरिटी। Therefore, we urge your good office to immediately and decisively remove Mr. Vijay Taram from the State Information Commissioner in the interest of the doctrine of pleasure and to mitigate the sentiments hurt to the Nisi community. His continued presence in the office shall not be acceptable and shall be protested with all vigor of social movement until he is unseated. We shall not remain quiet and peaceful. We shall not remain quiet or peaceful. ये सीधा सा क्वेश्चन, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं। अगर रिमूव नहीं करता तो हम चुप नहीं बैठने वाला है, शांति नहीं बैठने वाला है। ये है रिगार्डिंग प्रेस स्टेटमेंट मेड बाय श्री विजय ताराम ऑन 5th of this month। नेक्स्ट, जो इन फेमस आप लोग ने भी बहुत कुछ जानने के लिए इच्छा हुआ और अपडेट लेने के लिए बहुत इच्छा हुआ कि राकेश पांडे का इशू क्या हो गया। और राकेश पांडे का इशू का लेकर उस दिन मैंने भी कुछ शब्द भी आप लोग को रख दिया, उसके लिए मैं फिर से बोलना चाहूँगा। कभी कभार हम लोग बात बनने से पहले बात आगे निकल जाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है। तो आज राकेश पांडे का इशू को यही क्लियर कट मैसेज, लाउड एंड क्लियर हम लोग मैसेज ये लेके आया है कि राकेश पांडे, उसका पिताजी रामोदर पांडे
अरुणाचल में 1993 से लेकर बिजनेस इस्टेब्लिश करके अरुणाचल में रह रहा है। और बहुत दुख की बात है, उसका पिताजी हमारा अरुणाचल का बहुत साल तक रहने के बावजूद इस दुनिया से चला गया। लेकिन जो बिजनेस जो डायनेस्टी है उसको राकेश एंड राजेश पांडे दोनों ने अरुणाचल का जितना भी पिताजी का जो बिजनेस है उसको अभी संभल के सिंस लास्ट 23 इयर्स का कहानी आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि लोग ऐसा सोच सकता है कि आन्या जो राकेश पांडे और राजेश पांडे का इशू में क्यों इंटरेस्ट है, और लोग ये सोच सकता है कि आन्या जो दोनों को डोनेशन मांग के देखा होगा, नहीं दिया होगा, इसलिए लग रहा होगा, ये सोच सकते हैं। और आप सबको मैं एक चीज़ बता दूं और क्लियर करना चाहूँगा, टीम आन्या जो ये भी फैसला किया है कि मार्केट में जाकर हम अंधाधुन किसी को तंग नहीं करेगा और डोनेशन जहाँ तहाँ नहीं करेगा। अगर मदद मांगता भी है तो प्रॉपर चैनल, जो मार्केट का जो एसोसिएशन कुछ हेड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मार्केट वेलफेयर कमेटी होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, बाजार कमेटी होते हैं, उनका तरफ से हम अगर सोशल काम के लिए कुछ मदद मांगने से हम लोग मदद मांग सकता है। अदरवाइज हम लोग फोर्सफुली किसी को दादा करके या किसी को तंग करके हम लोग कभी नहीं करेगा। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि मैं जनता से ये मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग राकेश पांडे, राजेश पांडे को, इवन मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर कोई भी नहीं पसंद है। और 21 जुलाई 2024 दिस ईयर रिसेंटली कि एक खबर आया है कि राकेश पांडे ये बात कर रहे हैं, तो मुझे बुलाया, मेरा जीएस को बुलाया, हम दोनों ने स्पोर्ट में गया, देखा है कि बात बहुत छोटा है। इसलिए मैंने स्पोर्ट में रिजॉल्व करने के लिए राकेश पांडे को कॉल किया। राकेश पांडे बोलता है कि ज़रूरी नहीं समझता है। फिर मैंने कॉल किया, बोलता है कि मैं बाद में कॉल करूँगा। अभी तक राकेश पांडे कॉल किया नहीं है। तो ऐसा करके बात बड़ा हो गया, आगे बढ़ गया। आगे कैसा बढ़ा है, राकेश पांडे इस मार्केट में रहकर हमारा लोकल इंडिजिनस पीपल कस्टमर का साथ कितना मिसबिहेव किया, उसका हॉस्टाइल जो कैरेक्टर मतलब एटीट्यूड जो इन्वायरमेंट बनाया कितना खराब है। आप लोग जब मीडिया कवरेज किया, आप लोग का चैनल में भी कमेंट्स को आप देख सकते हैं, और बाय फिजिकली मुझे भी कॉल करके भी मिलने वाला भी है कि उसका साथ ये हुआ, ये हादसा हुआ, ये खराब हुआ बोल के। तो ऐसा करके मेरा इस राज्य का जो भी कम्युनिटी हो सकता है उसका साथ मिसबिहेव किया। जैसे किसी कस्टमर को छोटा सा बात को लेकर स्टाफ को लगा के मारपीट करने दिया, दांत गिरने तक भी करने दिया। उसके बाद सामान को तो आप काउंटलेस चेक को एक्सेप्ट नहीं करता बोला है। कौन सा कानून में लिखा है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा कानून मतलब दायरे में लिखा है कि चेक को एक्सेप्ट नहीं करने के लिए? चेक को एक्सेप्ट करके अगर आपको बैंक अगर चेक बाउंस होता है तो उसको केस करने का भी उसका प्रोविजन है। तो इसीलिए मैं ये भी सवाल करना चाहूँगा कि राकेश पांडे और राजेश पांडे को कौन सा कानून लिखा है कि चेक को एक्सेप्ट नहीं करना? चेक कस्टमर जो चेक देता है, मैनेजर से बात करके चेक देता है, सामान लेके घर ले जाता है, और घर में पहुंचाने के बाद राकेश एंट्री मारता है, मालिक जो एंट्री मारता है कि अरे क्यों चेक एक्सेप्ट किया, सामान को वापस लेने जाओ। वो तो मैनेजर तो लेके नहीं आ सकता है। फिर पुलिस को फोन करता है, मेरा सामान को ऐसा मतलब अनप शनप शब्द बता के, गलत शब्द बता के पुलिस को भेजता है, वो सामान को वापस लेके आता है, कहानी बात में अलग निकालता है। तो ऐसा कर करके पिछले 20-30 साल मतलब 25 साल से दोनों ने करके आया। इसलिए ये मैटर जो बहुत सीरियस है, किसी इंडिविजुअल का बात नहीं है, किसी जमरू रुझा एज ए प्रोफेशनल ऐसा मैटर कोई नहीं है, हम लोग नहीं पहचानता है। तो इसलिए बात अभी रिजल्ट पे आते हैं। इसलिए हम लोग टीम आन्या ने सीरियस लिया कि ये मैटर कोग्निजेंस लेके ये मैटर को इन्वॉल्वमेंट किया, देखा तो इलीगल जो ऑपरेट किया था बिजनेस उसको बहुत पाया गया। उस दिन
सबसे पहले हम लोग राकेश इंटरप्राइज, MS राकेश इंटरप्राइज का जो मैटर को आगे बता देगा। जब हम लोग मैटर को पुलिस तक FIR दिया, उसके बाद ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कमिश्नर को हम लोग ने एड्रेस करके लेटर दिया, तो उसे रेस्पॉन्स करके उधर से हम लोग को 29 जुलाई एक ऑर्डर निकला है कि हम लोग को हियरिंग है, राकेश पांडे और टी मांझा को हियरिंग एक रखा था। तो उसमें हियरिंग करते समय जो हम लोग का प्लीड को और हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन को, हम लोग का रीजनमेंट को IMC कमिश्नर IMC ने रेस्पॉन्स किया, और रेस्पॉन्स लेते हुए उस दिन 5 तारीख को 5th of this month अगस्त को एक ऑर्डर हम लोग को दे दिया। 29 को कमिश्नर IMC ने कहा कि 2 दिन के लिए ऑर्डर को रिजर्व करके रखा, बाद में कुछ वो लोग इंक्वायरी करना था और तरोली जाना था, इसलिए 5 तारीख को ऑर्डर हम लोग को दिया है कि लास्ट पार्ट को मैं पढ़ना चाहूँगा। इसमें जो क्या मैरिज डी मैरिज जो राकेश इंटरप्राइज जो हुआ है, उस चीज़ को ऑर्डर कॉपी को बाद में आप लोग को दे देगा, आप लोग पढ़ के डिटेल में जाइए। और मैं ऑर्डर को थोड़ा पढ़ना चाहूँगा कि ऊपर में बहुत कुछ लिखा है, उसको भी थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। ये कैंसिल करने का रीज़न भी ऐसा है कि राकेश इंटरप्राइज बोल के पुराना सिनेमा हॉल का सामने में पहले से दुकान चला रहा है, लेकिन उसमें हमारा प्रोपरेटर जो लोकल आदमी है, हमारा अपना आदमी है, लेकिन वो चौथा से उन लोग को रेंट लीज दे दिया। लीज देने के बाद वो लोग ने ट्रेडिंग लाइसेंस को वो लोग ने ले लिया, और जो भी ऑपरेट करना है, रेन्यू करना है, अप टू डेट कर जो भी करना है, राकेश पांडे ही करता है। तो रेंट ओनर जो उसका लेन देन नहीं है, सिर्फ उसको रेंट मिलना है, इसलिए उसमें लेन देन नहीं था। तो ऐसा करके राकेश पांडे जो क्या किया है, सिंगल एक जो ट्रेडिंग लाइसेंस ऑब्टेन किया है राकेश इंटरप्राइज बोल के। तो उस राकेश इंटरप्राइज से जो पुराना सिनेमा हॉल का सामने में ए सेक्टर नाहरलगुन में एक मेन दुकान उधर में खोला है, उधर में बिजनेस ऑपरेट भी उधर कर रहा है। और दूसरा सबसे गलत बात, जो दूसरा दुकान एक जो काउंटर खोल के हेलीपैड का सामने में बैक साइड में एक दुकान काउंटर खोल के उसमें बिजनेस ऑपरेट कर रहा था। और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि जो मटेरियल्स जो उसको परमिटेड किया गया, ग्रांटेड किया गया, उसको सिर्फ नहीं बेचा है, इलीगल सामान को बेचा है। इसीलिए कमिश्नर IMC ने देखा कि ये इलीगल बिजनेस ऑपरेट कर रहा है बोल के उसको ध्यान में रखते हुए आज ऑर्डर पास किया है कि therefore the undersigned is opinion that it is a pit case wherein the trading license namely MS Rakesh Enterprise Y trading license number IMC development hyphen 86/2016 1108 dated 16/07/2004 is stand cancel। उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। ये एक है। और दूसरा, ये सिर्फ नहीं इलीगल जो ऑपरेट करने वाला और उसका जो माइंड से जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके जो काम करने वाला, दूसरा RR ट्रेडिंग एंड कंपनी जो लेकी विलेज में है, उसमें एक दुकान ऑपरेट फिर किया। घर मालिक से, रेंट ओनर से ये लीज लिया है कि गोदन के लिए सिर्फ लीज लिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस लीज को एडवांटेज उठाते हुए उन्होंने क्या किया, एक ट्रेडिंग लाइसेंस ऑब्टेन किया डिप्टी कमिश्नर ईटानगर रीजनल से, ICR से। तो बाद में देखा गया कि मालिक भी कुछ डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं है ये ट्रेडिंग लाइसेंस लेने के लिए, सिर्फ घर को रेंट दिया स्टोर बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने गलत पैदा होता के लीज एग्रीमेंट का गलत पैदा होता के
उन्होंने ट्रेडिंग लाइसेंस ऑब्टेन किया, उसको इलीगली ऑपरेट कर रहा था बहुत साल से। उसको डिप्टी कमिश्नर ईटानगर कैपिटल रीजनल का जो डीसी है, ध्यान में रखते हुए, हमारा जो प्लीट को सुनते हुए, एविडेंस को देखते हुए, और ऑनर का एक लेटर आया है कि हमने कभी उसको डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं है, परमिशन दिया ही नहीं ट्रेडिंग लाइसेंस लेने के लिए, और एज वेल वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, वो कभी ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं ले सकता बोल के मालिक ने खुद लेटर लिखा। तो डीसी ने सीरियस लिया, उसको भी कैंसिल करके उस दिन सेम डेट में 5th ऑफ दिस मंथ अगस्त को एक ऑर्डर निकाल दिया, वो भी कैंसिल है। और तीसरा MSPR हार्डवेयर एंड स्टोर, जो बोरम ब्रिज, आर्क ब्रिज का सामने में, इधर से ईटानगर से आने से लेफ्ट साइड में एक सेम चीज़ को मालिक से एक पावर ऑफ अटॉर्नी लिया। लेने के बाद कंडीशन में कुछ नहीं डाला, मालिक का नाम में जो प्रोप्राइटर का जो आधार कार्ड, पैन कार्ड से GST रजिस्ट्रेशन करता है। लेकिन राकेश पांडे ने क्या किया कि मालिक को बुद्धू बना के, टर्म एंड कंडीशन में कुछ भी नहीं है पावर ऑफ अटॉर्नी में, उन्होंने क्या किया, अपना नाम से रजिस्ट्रेशन को, GST रजिस्ट्रेशन को किया, और उसमें क्लियर कट लिखा है कि लीगल नेम राकेश पांडे, और जो दुकान का नाम को भी क्लियर कट लिखा है कि MSPR हार्डवेयर एंड स्टोर, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में क्लियर कट लिखा है कि ये प्रोप्राइटरशिप है। तो राकेश पांडे कैसा करके चराई अबंग का नाम है वो प्रोप्राइटरशिप हो सकता है? ये भी इलीगल है। और दूसरा बात, उस सेम लाइसेंस में सिर्फ सीमेंट और रोड के लिए, हार्डवेयर के लिए था, लेकिन उन्होंने अलग जो इलीगल सामान बेचा। तो एविडेंस प्रूफ होने का साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ICR ने उसको एक्शन लेके उसको भी कैंसिल किया। और मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, RR ट्रेडिंग का जो राकेश पांडे ने, वो राजेश पांडे, राकेश का भैया है, उसका नाम में सेम लीज जिसका साथ लिया है और ट्रेडिंग लाइसेंस जिसका नाम में लिया है, उसका नाम में पैन कार्ड और GST रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ये अपना नाम है, राजेश पांडे का नाम है किया। तो इसीलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिप्टी कमिश्नर ईटानगर कैपिटल रीजन ने सीरियस एक्शन लेके उसको 3 लाइसेंस को कैंसिल किया। और कैंसिल करने के बाद आज फिर टीम आनिया, सिर्फ कैंसिल करने से नहीं होगा, बहुत दिन से इलीगल जो बिजनेस ऑपरेट कर रहा था, बहुत अलग अलग जगह में भी होगा सेम चीज़, मतलब जो हमारा जो लोकल इनोसेंट पीपल को बुद्धू बना के जो बिजनेस ऑपरेट कर रहा, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और जो लाइसेंस ऑलरेडी कैंसिल हो गया उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए, जो हम लोग आज न्यू दिल्ली पुलिस थाना में एक FIR दर्ज करके आया है। जो क्राइम किया है, इलीगल जो बिजनेस ऑपरेट करके हमारा इनोसेंट पब्लिक को, इनोसेंट इंडिजिनस पीपल को जो बुद्धू बना के बिजनेस कर रहा था, उस चीज़ को कानून जो एक्शन लेना पड़ेगा, पनिशमेंट देना पड़ेगा। तो इसीलिए आज नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में राजेश पांडे का खिलाफ में हम लोग एक FIR दर्ज करके आया। और दूसरा, पपुनोला पुलिस स्टेशन में राजेश पांडे का आप लोग क्लियर से RR ट्रेडिंग एंड कॉरपोरेशन का कंपनी का नाम में राजेश पांडे का अगेंस्ट में हम लोग FIR दर्ज किया। और दूसरा PR हार्डवेयर एंड स्टोर का जो राकेश पांडे का नाम है, पपुनोला पुलिस थाना में हम लोग FIR दर्ज करके आया है। उसको सरकार या जो कानून उसको संज्ञान में लेते हुए उसको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो कल को बहुत सारा राकेश पांडे, राजेश पांडे ईटानगर मार्केट में निकलेगा अगर उसको एक्शन नहीं लेने से। ये है रिजल्ट का अपडेट। उसके बाद टीम आनिया का ये कहना है कि हमारा डिमांड जो ट्रेडिंग लाइसेंस कैंसिल करना था उसका रिजल्ट मिला। अभी तक राकेश पांडे, अभी तक हम लोगों को पब्लिक अपोलॉजी खाया ही नहीं है, हमारा लिया अपोलॉजी दिया ही नहीं है।
एपोलॉजी खाने के बाद आप शांति से हमारा कैपिटल को ईटानगर को छोड़ के चला जाइए, ये मैसेज है। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आप सबका माध्यम से मैं स्पेशली बिल्डिंग ओनर्स कैपिटल कॉम्प्लेक्स का ईटानगर नाहरलगुन बंदरद्वार से लेके चिंपुत होलोंगी तक जो भी बिल्डिंग ओनर्स है, मैं दिल से टीम आया रिक्वेस्ट करता है, अपील करता है कि अभी से आपका जिस चीज़ को लीज दिया है उसको दोबारा सिस्टम को बदल दीजिए, कि लीज को भी बदल दीजिए। ऐसा पेक प्रोजरी बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए आप सबको इस चैनल के माध्यम से, इस मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से आप सबको रिक्वेस्ट करता है कि उसको थोड़ा सीरियस लेके अपना जो लीज एग्रीमेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी, उसको एक बार इस्तादी कीजिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं जितना भी बिल्डिंग ओनर्स और जो दुकानदार, जो ट्रेडिंग लाइसेंस होल्डर लोग से अपील करता हूँ कि पहले आप किसी का कहने पर या आपका जो लीसी का कहने पर, जो लीज लेके दुकान चलाने वाला लोग से कहने पर आपने दुकान का नाम बहुत अलग अलग नाम रखा होगा, एग्जाम्पल पिंकी, मुनी, सनी, कुछ भी रखा होगा, या हमारा जो इंडिजिनस नाम में नहीं रखा होगा, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी से उस नाम को भी चेंज कीजिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन से यही अपील करूँगा कि आज राकेश पांडे और राजेश पांडे मार्केट में ऐसा इलीगल बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, तो बहुत सारा होगा, तो उसको हम लोग आज से छानबीन करना शुरू करेगा। और आपका सहयोग, आपका कोऑपरेट और आपका जो सपोर्ट हमको चाहिए, सपोर्ट दे दीजिए उनके, यही हमारा तरफ से अपील है। थैंक यू वेरी मच।